अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? कैसे? खैरियत से आप? ये पौधे मालूम करने थे, कौन कौन से हैं आपके पास? जोन से आप बोलेंगे वोन से मिलेंगे। आजकल कौन सा सीज़न चल रहा है? गर्मी का सीज़न चल रहा है। गर्मी में मतलब कौन कौन से होते हैं पौधे? गर्मी के अंदर ये गुल अब्बासी होता है, अच्छा, ये अपना यूफोरबिया होता है। यूफोरबिया? जी हाँ। ये इंडोर हैं सारे? नहीं, इंडोर ये है, ये इंडोर है, ये इंडोर। अच्छा, इनमें जो फूल भी लगते हैं? नहीं, फूल वाले ये सिर्फ इंडोर पौधे में फूल नहीं आता। अच्छा, इंडोर में फूल धूप से आता है फूल। ओके, हाँ। तो धूप वाले जिसमें फूल हो, और फूल कौन कौन से हैं? और ये रहे, इस तरफ आ जाए, ये सब। अच्छा, ये फूल है। ये कौन सा फूल कहलाता है? ये बहुत ज़्यादा सदाबहार। सदाबहार कहलाता है। ये खाना भी चाहिए इसको। खाते भी हैं? खाते हैं, हिकमत बताती है कि इसको खाते हैं। अच्छा, सदाबहार इसका नाम है, तो जो खाएगा इसको तो वो भी सदाबहार ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हशाश बिशाश। ये जो है इतना फूल खाते हैं? हाँ, सिर्फ फूल बस। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके पत्ते होते नहीं? पत्ते नहीं। और ये जो है ये येलो कलर का? ये सीजन है, गर्मी में फूल देगा बस। अच्छा अच्छा, बाकी ये रहेगा नहीं, पौधा मर जाएगा। गर्मी सर्दी जैसे शुरू होगी, पौधा मर जाएगा। अच्छा। हाँ। ये कंगी पाम है, ये इंडोर में भी चल जाता है, धूप में भी चल जाता है। ये तो कांटे जैसा है, चुभने जैसा लग रहा है। ये आपको लग रहा है, आदत हो जाएगी फिर नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, मतलब घर के डेकोरेशन के लिए तो लोग लगाते हैं। ये सब रुवंडा है, ये गर्मी के अंदर भी चलता है, सर्दी में, गर्मी में फूल देता है जामुनी कलर का। ये सब सीजन है ये। और जो जिसमें खुशबू वाले जो फूल होते हैं वो घर में लगाने हैं, तो वो गुलाब है, वो आगे पड़ा हुआ। अच्छा, गुलाब कौन सा गुलाब? ये गुलाब ये पड़ा हुआ। ये लाल रंग के गुलाब? जी, दूसरे कलर में भी होते हैं गुलाब? ये दूसरे भी होते हैं, फूल निकले हुए नहीं है अभी। अच्छा। हाँ। लेकिन वो है जैसे काला गुलाब होता है? सब गुलाब है इसमें, पीला है, वाइट है, सुरख है, गुलाबी है, सब। इन सब की खुशबू भी अलग अलग ही होती है? नहीं, खुशबू गुलाब की एक जैसी होती है। गुलाब की खुशबू एक जैसी होती है? कलर बदली करता है। कलर का गुलाब जो होता है वो दूसरा होता है? हाँ, सब एक ही खुशबू, एक ही होती है, एक जैसी, चाहे वाइट गुलाब हो, कोई सा भी हो। और इनके जो जिस तरह से आप इनको बेचते हैं जी, उसका भी रेट भी यकसा रेट है? मुख्तलिफ रेट है। गुलाब 150 रुपए का है, वो अपना चाइना की चंपा पड़ी है, वो 300 रुपए। गुलाब मतलब गुलाब कोई सा भी कलर ले लें वो 150। अच्छा, वो 150। ज़्यादातर कौन सा लोग लेके जाते हैं? ज़्यादातर कौन सा चलता है? जिसकी जैसी चॉइस हो, जो पसंद करे, कोई वाइट पसंद करता है, कोई येलो पसंद करता है, कोई गुलाबी पसंद करता है। हर आदमी का। लेकिन ज़्यादा कॉमन तो वही रेड है ना? रेट चलता है, ज़्यादा कॉमन। ठीक है, तो अभी ये 150 का आपने बताया ना? जी। और इसमें ये गमले की कीमत शामिल है? सब चीज़ ये बस ऐसे मैं उठा के आपको दे दूँ। अच्छा अच्छा, 150 रुपये में? जी, ठीक है। और बाकी जो मतलब जो सस्ता ऐसा है कोई? सस्ते में सस्ता ये सीज़न होता है फूलों का, जो गर्मी का अलग होता है, सर्दी का अलग होता है, इस टाइप का। अच्छा, ठीक है। ये जो मैं देख रहा हूँ ये कौन से पौधे हैं? ये चाइना कहलाता है, पाकिस्तानी पौधा है, इसका नाम ही चाइना है। अच्छा। हाँ, खलीफा भी कहते हैं कुछ लोग चाइना कहते हैं। ये पिंक कलर के पत्ते हैं? हाँ, ये मुख्तलिफ हो रहे हैं, अभी इसमें कीड़ा भी लगना शुरू हो गया है, ये सुराख हो रहा है ना, तो इसको दवाई मारी है हमने, अब ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक है। तो ये हैं सारे सुविधाएं। और सदाबहार जो है ये छोटे छोटे गमले हैं, इसमें ये 20-20 रुपए के दे देते हैं। अच्छा। थैली के अंदर होते हैं, 10 रुपए के दे देते हैं। अच्छा अच्छा, ये गमले के साथ जो है? गमले के साथ 20 रुपए का। इसमें ये फूल निकलते रहते हैं? हाँ, फूल 12 महीने रहता है, ये मरेगा नहीं, इसको पानी भी नहीं मिलेगा, फिर भी खड़ा रहता है। अच्छा, जो आपने इसका बताया कि ये इसको खाना भी चाहिए? हाँ, खाना चाहिए। खाते रहेंगे तो कितने फ्रीक्वेंसी, कितने खाने चाहिए मतलब? बस रोजाना 1-8 फूल, 2 फूल इस तरीके से ले लीजिए। सेहत के लिए भी अच्छा है, यानी ये कहा जाता है। नाम इसका सदाबहार है ना, तो वही की हिकमत बताती है कि आप भी सदाबहार रहेंगे। ठीक है। और जो ये जो पौधे हैं? ये चाइना की ग्रास है, यहाँ पाकिस्तान में हम जो घास लगाते हैं। अच्छा। तो वो मुख्तलिफ होती है, चाइना में ये लगती है। ठीक है। इसकी ये देखें, इसकी कितनी वो लग रही है हाथ में। हाँ। कोई कांटे वाटे नहीं है ना? हाँ, नहीं। तो ये चाइना की ग्रास है, यहाँ बहुत कम नर्सरियों पे मिलेगी। अच्छा। एक दोस्त है यहाँ पे, वो लेके आया था थैलियों के अंदर। यानी घास है ये, और ये चाइना की घास कहलाती है? चाइना की घास। ये चाइना की जो कहलाती है, तो क्या ये चाइना में उगती है? हाँ, वहाँ से आई है ये। अच्छा, वहाँ से इसके पौधे आए और यहाँ पर फिर। लेकिन ये काफ़ी मतलब साइज में बड़ी होती है ना आम घास? नहीं, बड़ी इतनी ही रहेगी। आज ये 3 साल हो गए इसको, ये इतनी की इतनी। अच्छा जी। और ये कितने का देते हैं आप? ये 70 रुपए की। अच्छा, 70 रुपये। ये इंडोर भी रख सकते हैं? इंडोर भी चलती है, आउटडोर भी चलती है। और ये जो पौधे हैं कौन से? ये पौधे जो जितने भी बनाए जाते हैं, ये थैली में ही बनाए जाते हैं। अच्छा। हाँ। फिर इसको लगा देते हैं क्यारी में? ये पौधा है ना, यहाँ से इसको काटेंगे, हाँ, थैली भर के रखेंगे, पहले पानी लगाएंगे, इसको लगा के उसके बाद यही कटिंग उसमें लगा देंगे। अच्छा। और 1 महीना इंतजार करेंगे, उसके बाद देख लो ये आपके सामने ये सब कटिंग लगी हुई है। तो उसके बाद ये क्यारी में लगा सकते हैं? हाँ, फिर कहीं भी लगा लें आप, जड़ बन गई ना इसके अंदर।
ठीक है, ठीक है। जड़ मतलब तैयार करना मसला होता है मिट्टी के साथ। तो ये बताएं, ये जो आप बता रहे थे 150 का गुलाब मिलता है, मतलब आप जो इसको बेचते हैं, और दीगर जो पौधे जैसे 20 रुपये का सदाबहार, तो ये आपको कितने का पड़ता है? हमको ये कुछ भी नहीं पड़ता, हमारा गमला होता है सिर्फ 5 रुपए का। अच्छा। 3 या 4 रुपए की मिट्टी खाद लगा लें, सही है। 9 रुपए 8 रुपए बन गए। 8-20 का बेचते हैं तो 10 या 12 रुपए बच जाते हैं। अच्छा अच्छा। आम आदमी जो लेके जाता है उसको 20 का है, और अगर नर्सरी वाला हमसे लेने के लिए आता है तो फिर वो उठाता है हमसे 12 रुपए में 15 रुपए। अच्छा। हाँ। मतलब दीगर नर्सरी वाले जो इस तरह की नर्सरियाँ लगा के बैठे हुए हैं जी, उनको 12-15 रुपए का आप दे देते हैं, मतलब जो रेट टू रेट ही 2-4 रुपए रख के दे देते हैं। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में उठाता है ना, 500 पौधा उठा लिया, 1000 उठा लिया। अच्छा अच्छा। तो मैं सारा दिन के अंदर 200 कमाऊँगा, वो 500 पौधे उठ रहे हैं तो वो 1 घंटे में मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ। तो कारोबार का एक तरीका यही होता है कि रिटेल में जो चीज़ बिकती है वो 10 रुपये की, होलसेल में वो चीज़ आ जाती है 7 रुपये की, 8 रुपये। सही है, सही है, क्योंकि ज़ाहिर क्वान्टिटी में निकल रही है। जी सही है। तो ये बताएंगे, ये जो आप कितने अरसे से ये नर्सरी का काम कर रहे हैं? मैं असल में टेक्निकल आदमी हूँ, मेरी पूरी लाइफ पार्ट्स से, गाड़ियों से, इनसे वाबस्ता रही। गाड़ियों से लाइफ आपकी सारी वाबस्ता रही, सारे आपने बताया कि करते रहे, उसके बाद ये पौधों से वाबस्ता हो गए, तो ये इतना पौधों में ऐसा हुआ कि मैं इंटीरियर सिंध का रहने वाला हूँ, मेरी यहाँ शिफ्टिंग हुई, यहाँ मैं SIUT देखा, अदीब रिजवी साहब, उनके हॉस्पिटल में मैं ड्राइवर था। अच्छा। ये नर्सरी उन्हीं की है, उनके भाई हैं डॉक्टर वजाद अली रिजवी, माहिर साइंसदान, मैं उनके पास ड्राइवर था। मैंने 3 साल उनके साथ नौकरी की, उन्होंने मेरी कारकर्दगी देखी, मेरे लबो लहजे को देखा और मेरी इंसानियत देखी। तो यहाँ से ही हम गुजरते थे, गुलिस्तान जौहर में उनकी रिहाइश है, तो वो मुझसे कहते थे यार ये जगह मेरी है। मैंने बोला आपकी है? बोला हाँ। कहने लगे मैंने दूसरे को दी हुई है, वो मुझे बहुत तंग करता है। अच्छा। हर 6 महीने के बाद वो आ जाता है और आके कहता है कि चोरी हो गई, ये हो गया, 10,000 दो, 20,000 दो। बोला ये कमा के नहीं देती है, नुकसान ही नुकसान होता है। अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है, वो कहते हैं यार नुकसान का मुझे कोई वो एहसास नहीं होता, किसी का रोज़गार चलता रहे। मैंने बोला अच्छा। बोला कि मुझसे कहने लगे कि आप इसको चला लोगे? मैंने कहा कि मैंने तो ये कभी किया नहीं है। तो कहने लगे मैं माहिर साइंसदान हूँ और ये साइंस के अंदर ये चीज़ें सब आती हैं, मुझे सब पता है किस तरीके से बनता है, कैसे बनाया जाता है। कहने लगे यार आपने मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा, मैं चाहता हूँ आपको ये ज़मीन दे दें और यहाँ अपने बच्चों का रोज़गार करो। मैंने बोला ये तो रोज़गार है, वो नौकरी है, नौकरी अच्छी है सर। कहने लगे नौकरी अच्छी चीज़ नहीं होती बेटा, आप हमारे घर में रहते हो, एक घर के फ़र्द हो, मैं ये जगह आपको दे रहा हूँ, आप चलाओ। तो मुझे यहाँ पे उन्होंने वहाँ से 1-1.5 महीना तनख्वाह भी दी अपनी जेब से मुझे, और 1-1.5 महीने के अंदर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए 30,000 रुपये के करीब, और ये ज़मीन दे दी मुझे। बोला इसको बनाओ और चलाओ। बस उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो दोबारा यहाँ नहीं आए। कितने अर्सा हो गया इस बात को? इस बात को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल। तो जब आप आए थे 8 साल पहले, उस पर ये पौधे होते थे? कुछ भी नहीं थी, ये ज़मीन थी, सिर्फ ज़मीन, सिर्फ ज़मीन। उससे पहले भी नर्सरी थी? नर्सरी थी, वो उसको उठा दिया था, कहा था आप उठा लो अपना। अच्छा। तो उसके बाद जो है ये सारा कुछ आपने सेटअप मैंने बनाया, वो मुझे डायरेक्शन देते रहे। अच्छा। फ़ोन पे बताते थे ऐसा करना, मिट्टी डलवाओ, थैली मंगवाओ, ये करो वो करो। फिर यहाँ बहुत सारे मतलब माली लोग भी आते थे, कुछ उनसे मैंने प्रैक्टिकल लिया। मालियों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि कोई नशाई होता है, कोई मवाली होता है, कोई किस टाइप का, कोई अच्छा कोई बुरा। तो फिर मैं यहाँ के माहौल में ढल नहीं पा रहा था, फिर मैं इनके साथ लग के मैंने बोला यार ये काम तो मैं नहीं कर सकूँगा। जो आता था अपना उल्लू सीधा करके चला जाता था। फिर मैं इनके माहौल में ढला, अपने आप को मैंने बिल्कुल, अभी मेरी कंडीशन देख रहे हो ना, मैं ऐसे नहीं रहता था पहले, मैं भी आपकी तरह ही रहता था, साफ़ कपड़े ये वो सब। फिर मैंने अपने बच्चों के बारे में सब चीज़ देखा, पाला, सोचा। मैंने बोला यार मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ भी नहीं बनेगा। फिर मैं यहाँ पे बस भूत बन के लग गया। फिर मेरे को यहाँ के लोग खुद गवाही देंगे, सब एक एक आदमी, एक एक घर वाला, कि यार इस शख्स ने यहाँ दिन रात मेहनत। पूरा नाम क्या आपका? अशफाक अली। अशफाक अली। तो अशफाक भाई ये बताएं कि ये आप जो अब जो आप रोज़गार 8 साल से आप बता रहे हैं यहाँ पे हैं, तो कितना एक महीने की आमदनी हो जाती है? माशाल्लाह मैं यहाँ से तकरीबन 20,000 भी कमाता हूँ, 25 भी कमाता हूँ, 10 भी कमाता हूँ, 5 भी कमाता हूँ। यह हवाई रोज़ी है। शहर कराची में अमन होता है तो मैं 33,000 भी कमाता हूँ। जब अमन नहीं होता तो फिर कौन ख़रीदेगा इनको? रोटी आदमी पूरी कर ले, बड़ी बात है। बस इस कारोबार का ये तरीका है। ठीक। और नौकरी में कितने कमाते थे? नौकरी में मुझे वहाँ से मिलते थे 12,000 रुपये। साहब मेरी बहुत मदद करते थे, रोज़ाना मुझे 100-200 भी देते थे। बहुत अल्लाह उनको खुश रखे, बस
डॉक्टर बजाज रिजवी को। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, वो खुद भी बहुत अच्छी है। तो ये जगह उनकी है, उन्हीं के नाम पे चालान आता है। तो चालान मतलब ये कौन सी जगह है, इसको किस तरह की जगह कहते हैं? कायदे शायरीन, हाँ फुटपाथ है, कायदे शायरीन है और ये ग्रीन बेल्ट है। अच्छा। यहाँ पे नर्सरी लाजमी होनी है। हालांकि अभी ये रोड बन रहा है, चाहते तो ये ख़त्म कर देते, बाकी उन्होंने बोला बिल्कुल भले छोटी हो जाए बाकी रहेगा ग्रीन बेल्ट ही। अच्छा, इससे पहले ये कितना था? ये काफ़ी आगे था, आपकी गाड़ी जो खड़ी है ये इससे अंदर नर्सरी थी। अच्छा, वहीं से लेके यहाँ तक, तो इन्होंने अब छोटा किया है। तो ये आपको परेशानी नहीं होती यहाँ पे ग्राहक के? बस ये वक्ती परेशानी है। लोग असल में हमारे मुल्क में ना जहालत बहुत है, जगह चली गई, फलाना हो गया, अब यूँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये रोड चौड़ा होने से हमारी लोकेशन अच्छी बन गई, हमारा कारोबार अच्छा होगा, आदमी यहाँ रुक सकता है, पहले रुक नहीं सकता। मैं रुक नहीं सकता था, वो कहीं और गाड़ी लगा के, हाँ दूर से आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर हम गमले लेके वहाँ रख रहे हैं। अब गाड़ी आएगी ना तो सीधी यही खड़ी होगी, यहाँ से ही लेंगे और यहाँ से रख के हम जान छुड़ा लेंगे। तो ये जो पुल बन जाएगा, तो पुल बन रहा है ना यहाँ पे? तो नहीं, ये रोड है, रोड चौड़ा रोड हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाएगा आपको। लेकिन ये जो है ये मतलब फुटपाथ है और ग्रीन बेल्ट ही कहलाती है, इसका चालान आप बता रहे हैं उन्हीं के नाम पे आता है जी। तो ये मतलब इस तरह शहर में जहाँ जहाँ भी नर्सरियाँ हैं वो इस तरह से चालान आता है, उसका चालान भरते हैं। हाँ। वो जगह जो है, कुछ नर्सरियाँ हैं ऐसी जो कब्जे किए हुए हैं लोगों ने, वो अफसरों को खिलाते हैं, KMC के अफसरों को खिलाते हैं। तो KMC चालान देती है? हाँ KMC। तो कितनी बड़ी जगह है ये 1000 गज जगह है। अच्छा, 1000 गज जगह का 1000 रुपये चालान आता है महीने का। तो वो KMC वाले कभी 6 महीने का भेजते हैं, कभी 3 महीने का, कभी 2 महीने का, जैसे उनका दिमाग में आया कि भेज दो, बस ऐसे जमा करा। अच्छा अच्छा अच्छा। जितने भी नर्सरियाँ इस तरह से KMC से अगर कोई लेना चाहे अपनी नर्सरी, तो वो इस तरह से ग्रीन बेल्ट में जाके वो उसे चला ले सकता है? ले सकते। वो प्रोसीजर आसान होता है या मुश्किल है? मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल क्यों है और क्या मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि जगहें हैं नहीं। जो पहले की भी कुछ नर्सरियाँ थी, जैसे शहीद मिल्लत रोड पे काफ़ी नर्सरी हटा दी, कारसाज से काफ़ी हटा दी। अब लोग परेशान हैं, उनके लाखों रुपयों का माल लागे पीछे। और फिर KMC के कुछ ऐसे कानून है, ऐसा एक अजीब तरीका है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई इतला नहीं, कोई लेटर नहीं, बस आते के साथ उल्टा सीधा काम करना कि हटा दो, ये कर दो, फलाना कर दो। अरे भाई ये क्या तरीका? कोई कब्जा करके तो नहीं बैठे ना, आपको पैसे देते हैं, किराया देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप भी एक तरीका बनाए ना, उसका लेटर भेजें कि भाई आप अपनी जगह इतनी, अभी ये इतना रोड बन रहा है पूरा, अभी तक KMC ने कोई हमको नोटिस नहीं दिया, कोई आर्डर नहीं दिया कि पीछे कर लो, आगे कर लो। कंपनी वाले बेचारे अच्छे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, काम भी अच्छा कर रहे हैं, यही बताते हैं कि बेटा इस तरीके से कर लो, ऐसे कर लो, फिर हम वही करते रहते हैं। मतलब जितनी जगह उनको सब कुछ जी, मतलब कॉपरेट कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये 1000 मतलब कितनी नर्सरियाँ हैं इस ग्रीन बेल्ट? इस ग्रीन बेल्ट में 3 नर्सरियाँ हैं, एक आगे है, एक ये, एक आगे होगा। अच्छा 3 है। आपकी जगह जो है 1000 गज है? 1000 गज पे कौन कौन से पौधे हैं और कौन कौन से जो हैं वो फूल हैं? बहुत किस्म के हैं। ये तो अभी हम एक ही जगह बैठे हुए हैं, आगे चलेंगे तो अब बहुत सारे रखे हैं। अच्छा, बाकी ये जगह आपने बनाई हुई इस तरह बैठने के लिए? हाँ भाई ये तो एक ऑर्डिनरी है, अब ये रोड वोड बन जाएगा तो फिर यहाँ अच्छी तरीके से करेंगे, यहाँ शेड वेड बनाएंगे ग्रीन कपड़े का। ज़्यादातर जो शौकीन लोग होते हैं, जिनको एहसास होता है कि फूल पौधा होता क्या है और अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो वो लोग आते हैं और वो लोग यहाँ आपके रुक के और लेते हैं। तो वो ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करते होंगे कि भाई कम कर लो या सस्ता कर लो? नहीं, करते हैं। बार्गेनिंग करने का तो तकरीबन हर इंसान को हक है, और ऐसा इंसान शायद है कि कोई मिलता हो कि जो मैंने कहा कि ये 100 रुपये का और उसने निकाले और दिए और चल दिया। कोई 100 में एक आध आता है इस तरीके से, नहीं तो 100 बताए तो बोला यार 80 रुपये ले लो, 100 रुपये ले लो, कहेंगे ज़रूर। देते वक्त वो उनका दिल है, अगर वो 100 दे जाएं या कम करके दें तो फिर हम भी ज़्यादा जिद नहीं करते। कस्टमर होते हैं, आज कम दे के जा रहे हैं, कल ज़्यादा दे जाएंगे। तो ये जो 20 रुपये का आप बता रहे हैं, इस तरह से आपको ज़ाहिर है कि 10-12 रुपये का पड़ता है, तो वो उसमें तो लोग नहीं करते होंगे बार्गेनिंग? उसमें भी करते हैं? उसमें भी करते हैं। हाँ, वो असल में एक माहौल सा बना हुआ है ना हर आदमी को ये पता होता है कि ये 20 रुपये बता रहा है,
15 को तो देगा। हर आदमी का जहन ऐसे ही बना हुआ है। तो जो और नर्सरियाँ हैं वहाँ पर भी इनके रेट यही हैं, 20 रुपये 150 रुपये? हाँ, बल्कि डिफेंस साइड पे महंगे हैं और गुलिस्तानी जौहर की तरफ महंगे हैं। अच्छा, हाँ, इधर सस्ते हैं। ठीक है। तो सस्ती नर्सरी में यही रेट चल रहे हैं? हाँ, यही है। गुलाब 150 रुपये का जी, गमले के समेत जी। और गमले के अलावा? गमले के अलावा 100 रुपये का दे देते हैं। अच्छा। हाँ। फिर उसमें ये होता है कि वो गमले के अलावा निकाल के जब दे देते हैं ना इनको, तो फिर इनसे लगा नहीं पाते, ये ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है। तो अब ये गमले में जाएगा और गमले से वहाँ निकाला एटी टाइम और फ़ौरन लगा दिया तो वो ख़राब नहीं होगा, लग जाएगा। मतलब गमले से क्यारी में लगा देंगे हाँ। आसानी से। और ज़्यादातर सर्दी का जो मौसम होता है तो उसमें गमले समेत ही पौधे को ज़मीन में उतारना चाहिए। अच्छा, सर्दी में? सर्दी में तो फिर वो ख़राब नहीं होगा। और अगर सर्दी में आपने उसकी गांची निकाली गमले से, जैसे ये पौधा है, ये आपने सर्दी में निकाली ना, ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और गर्मी में आपने ऐसे निकाली, ये ख़राब नहीं होगा, ये लग जाएगा। सर्दी के अंदर फिर जो है इसको गमले को हल्का सा तोड़ दें आप, क्रैक हो जाए, और इसको गमले समेत ही लगा दें। अच्छा, फिर लगेगा ये। मतलब साइड से इसका थोड़ा सा टूट जाएगा? हाँ, बस इसे हल्का सा तोड़ेंगे ना, बाल पड़ जाएगा। हाँ। तो वो ज़मीन में जब ये जाएगा, अब ज़मीन पूरा जहान की ताकत है, अल्लाह की ताकत है, वो इसको फाड़ देगी और जड़ें खुद निकल के सही आ जाती। ये मनी प्लांट है? हाँ, ये मनी प्लांट है। अब ये देखो, वो पौधा उनको दिया ना, वो लेके भी चले गए, पैसे भी मिल गए, फिर दूसरे 20 रुपए का पौधे तैयार हो गए। उसी में से निकाला है? उसी में से निकाल लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। इस काम में ये बरकत है। अच्छा अच्छा। ये जड़ें हैं, ये लग जाएगा। और ये कब तक ऐसे रहे और इसको लगाया जाए तो ये खुद ब खुद चलने लग जाएगा, सब चीज़ें हैं ना इसकी। अच्छा अच्छा। यानी कि ये पानी की बोतल में भी डाल देते हैं? हाँ, डल जाएगा, चल जाएगा। जमीन पे भी लगा देते हैं? जमीन पे। हाँ, इसको ऐसे ही पानी की बोतल हो ना, वहाँ डाल देना आप। अच्छा। ये रख लें उसमें। अच्छा। हाँ। तो इसको ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये निकल आएगा? ये निकलता रहेगा, चलता रहेगा। ये खुद ब खुद गिर जाएंगे, ये पत्ते, नए पत्ते निकाल पत्ते देंगे। आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो इसको जमीन में लगा दिया जाए तो जमीन में तो बहुत जल्दी बढ़ेगा। अच्छा। पौधा हमेशा गर्मी में बढ़ता है, सर्दी में रुक जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया। तो इस तरह से तो वो आपने 20 रुपये का दिया है गमले समेत? अच्छा अच्छा। और उसी में से ये निकाला तो ये निकाल लिया, अब ये फिर 20 रुपए का तैयार हो गया। हाँ, तैयार हो जाएगा। और 5 रुपये का आपने बताया कि आपको होलसेल गमला पड़ता है, गमला पड़ता है। तो बरकत है अल्लाह ताला की? अल्लाह की बरकत है, क्योंकि ज़मीन से पैदा हो रही है चीज़ तो वो अल्लाह रिस्क दे रहा है। बस यही बात मेरी समझ में यहाँ आई थी। मैंने बोला यार, अपना इन्वेस्टिंग कम करनी पड़ती है और मेहनत ही मेहनत है, मेहनत करते रहो, अपने बनते रहेंगे। अभी इतनी सारी चीज़ें बना ली ना, ये सब चेक है बैंक की तरह। ये तैयार होने के बाद एक थैली कोई नर्सरी वाला आएगा तो 5 रुपए की। अगर आप जैसा कोई आदमी आया करेगा, एक थैली चाहिए 10 रुपए की। सही है। अब ये चेक है ना, ये किसी ने 100 उठाई, किसी ने 50 उठाई, किसी ने पैसे के पैसे आ जाएंगे। फिर फटाफट थैली में भर दी, फिर लगा दिया, फिर 1 महीने के बाद दोबारा ऐसे ही खड़ा। और ये थैली भरना और ये लगाने में वो लगाएंगे कहाँ से? कोई भी सा भी तोड़ ये के लगा हाँ, काट के लगाएं यहाँ से, दें? कोई सा भी मतलब? हाँ, किसी का भी। एक पत्ता, कोई एक पत्ता नहीं काटा जाता, ये टहनी अच्छा, टहनी काटी जाती। जैसे ये ऊपर से यहाँ से हम काटेंगे, इसको लगाएंगे तो ये नीचे से इसको प्रेशर मिलना शुरू हो जाएगा, मिट्टी का और पानी का, तो वो उससे फिर वापस उसमें जान आ जाएगी। इसमें पाइप होता है अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब इस शाखों के अंदर? जी। वो कोई भी पौधा काटेंगे आप, उसमें एक अंदर 2-3 तय होती हैं, उसी से वो चलता है। अच्छा अच्छा। उसको खींचता है? इतना आम मालियों को नहीं पता, ये मुझे डॉक्टर साहब ने ही बताया सब। ठीक है, वो ज़ाहिर है कि साइंस ही। हाँ, तो नहीं पता। अब मैं मालियों को बताता हूँ तो वो मुझे बड़े गौर से देखते हैं, बोला यार आप इतनी जल्दी और इतने आगे निकल गए। मैंने बोला शुक्र है अल्लाह का। जो पौधे लगे हुए हैं ये मुख्तलिफ पौधे हैं? हाँ, ये सब मुख्तलिफ हैं। इसमें इंडोर के भी हैं, आउटडोर के भी हैं, फूलों के भी हैं। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसके कलर भी इसका बड़ा जामनी, डार्क जामनी ना? हाँ, ये दिखाएं। ये कौन सा है? ये कोलियस कहलाता है। अच्छा, इंडोर ही? नहीं, आउटडोर। अच्छा, तो ये कहाँ का है? पाकिस्तान? ये पाकिस्तानी है, ये काट के ही लगाते हैं। ये भी इसकी खुशबू ही बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। इसके मतलब वैसे ये फूल तो आते नहीं है इसमें? फूल इसमें काफ़ी बड़ा होने के बाद हम तो उसको फूल कहते हैं, आप लोग नहीं कहेंगे फूल। अच्छा। वो एक फूल जैसी शक्ल में भी होता है और फूल नहीं भी होता। खुशबू लेकिन होती है? खुशबू उसमें होती है। ये कितने का? वही 10 रुपये। वैसे कोई अभी लेने आएगा तो 10 रुपये का है। अच्छा। और अगर ये सारे पड़े हुए हैं जितने भी इसी कलर के, सब उठाएगा तो उसको फिर 5 रुपये में दिया जाएगा।
तो इसके गमले बड़े वाले गमले में भी लगे होंगे, है ना? उसमें से काट के आपने लगा उसी में से ये थैली जो आप लेते हैं, थैलियाँ आपके पास स्टॉक में लेते हैं आप? थैलियाँ ये आती हैं हमारे पास 20-20 किलो, एक मन थैली आती है। अच्छा, तो ये कितने की पड़ती हैं तो आपको? थैली अब मन के हिसाब से 250 रुपये किलो है, एक थैली 4 आने की पड़ती है। अच्छा अच्छा, 4 आने की थैली का ये साइज होता है ना? ये मैं देख रहा हूँ आमतौर पे थैली नजर नहीं आती मार्केट में। नहीं, ये वही आम थैली है। अच्छा, आम थैली? आम थैली है, दूध वाली। अच्छा, बच्चों के पास या कोई चटनी बांध रहा है या होटल वाले के पास। अच्छा अच्छा, छोटे साइज की। हाँ, वो देखो बड़ी थैलियों में भी पौधे लगे हुए। हाँ, बड़ी थैली, सही है। और जब ये आप देंगे तो फिर इसी में से काटने की जरूरत नहीं है, आप अलग जो गमले में से निकाल देंगे आप? पौधे को जब ऊपर से काटा जाता है तो वो नीचे से भरता है, खूबसूरती अपनी पैदा करेगा। और अगर इसको नहीं काटेंगे ये सीधे सीधे चलता जाएगा। उसको काटेंगे, ऊपर की ऊपर जगह ही नहीं है ना उसको ताकत जाने की, तो फिर वो नीचे से इधर से टहनी निकालेगा, इधर से निकालेगा, इधर से, उससे खूबसूरत हो जाता है। ठीक है। तो आपने बताया कि कभी 5,000 भी कमाते हैं तो कभी 30,000 भी कमाते हैं। तो ये जो एक इसमें गैप आता है तो जाहिर है उसमें से कुछ बचत कर लेते होंगे आप, जैसे 30,000 बस वो गैप आता है तो वो जो 20,000 और 25,000 उसमें से रोलेशन चलाते रहते हैं। कभी 200 लिया है घर से, वो खर्च कर लिए। तो घर में कितने हैं आपके बच्चे? कितने हैं आपके बच्चे? मेरे माशाल्लाह 7 हैं। 7 बच्चे हैं। तो जाहिर है कि वो स्कूल गोइंग बच्चे भी होंगे? सब पढ़ते हैं, सब अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है ये। अच्छा, सब स्कूल जाते हैं? प्राइवेट स्कूल जाते हैं? हाँ, प्राइवेट। 2 बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, बाकी गवर्नमेंट से पढ़े सब फारिग हो गए। अच्छा। एक बेटी की शादी की है अभी और बाकियों की करनी है। बेटा यहाँ पहले वो भी साथ होता था, अब तारिक रोड पे गारमेंट्स का काम करने लग गया है वो। तो मैं यहाँ अकेला होता हूँ। अच्छा, अकेले सारा जो है ये सब करता हूँ। सब ये हैरत से देखते हैं, ये बराबर नर्सरी वाले, इधर वाले, ये सारे लोग बोलते हैं यार शाबाश। वहाँ पे ज़्यादा लोग भी काम करते हैं? 3-3, 4-4 आदमी काम करते हैं। अच्छा। मैं सुबह 9 बजे यहाँ 9:30 बजे पहुँच जाता हूँ, रात को 12-1 बजे। वाले जो लोग हैं, आप हैं, आपका बेटा है जी, और मेरी बेटी है, सिलाई वगैरह करती हैं घर में। अच्छा, घर में सिलाई। वो तो खैर अपना खर्चा वर्चा निकाल। हाँ, सिलाई करती हैं। ठीक है। तो इसमें अब वही सवाल पैदा होता है कि इतना महंगाई का दौर भी है, फिर घर के खर्चे भी हैं, फिर जाहिर है कि अपने भी अखराजात होते हैं जी। कुछ जाहिर है कि सेहत और ये भी साथ इंसान के लगा हुआ है कि बीमारी वगैरह भी जी, वो भी अखराजात होते हैं। अल्लाह ने बीमारियों से महफूज रखा है, बहुत महफूज रखा है। उस परवरदिगार का बड़ा एहसान है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें, हाँ, सारा सिस्टम अल्लाह बेहतर चला रहे हैं। मैं तो दुआ करता हूँ और रब्बुल इज़्ज़त से कि जैसे मेरा सिस्टम चला रहा है ना, कुल कायनात का ऐसे चलाए अल्लाह पाक। माशाअल्लाह। इसका मतलब बड़ी खुशहाली, क्योंकि आसपास भी खुशहाली है ना। जी हाँ, आसपास भी जी हाँ, जो है वो मैं यही दुआ करता हूँ सबके लिए कि जैसे अल्लाह पाक मेरा वक्त गुजार रहा है ना, ऐसे तमाम इंसानियत का गुजार। बहुत अच्छी बात है ये तो। दूसरों के लिए जो है वो दुआ करनी चाहिए, यही बहुत अच्छी बात है। हर आदमी अपने लिए तो जीता है, दूसरों के लिए भी जिए ना, यही इंसानियत है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है। शुरू में कुछ करना चाहता है लोग, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो घरों में, अपने घरों में उन्होंने लगा लिए और अपने घरों में जो है मतलब थोड़ा बहुत अपने शौक के लिए जो करते हैं, क्यारियाँ हैं या लॉन है जिनके घरों में, तो वो करते रहते हैं, मतलब बागवानी करते रहते हैं, तो वो भी उनका टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। जी हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि असल में आदमी काफ़ी चीज़ों से बच जाता है। इस चक्कर में लगा होता है ना, घर में फालतू खर्च से बचता है, बुरी बातों से बच जाता है, गलत होटलिंग से बच जाता है, इधर बैठना उधर, वो इसी में टाइम दे रहा है, इसी में लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। तो दूसरे जो लोग इसमें आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या समझते हैं कि कैसे आना चाहे? कोई मेहनत लगाना चाहे, मेहनत, नर्सरी के लिए जो जगह चाहिए वो कैसे कर पाएगा? जगह के लिए फिर केएमसी से ही मिला जाएगा। केएमसी के बड़े डायरेक्टर वगैरह होते हैं, उनसे बात की जाए, फिर वो जगह पूछते हैं कि आपने कहीं देखी, तो वो बताते हैं कि कहीं देखी तो नहीं है, फलानी जगह, बोला वो नहीं दे सकते, ये बात पड़ी है, वो दे देंगे। तो वो इस तरीके से कुछ रूल होते हैं, चालान बना के देते हैं, 1,00,000 का देते हैं, 50,000 का देते हैं, वो डायरेक्टर के ऊपर है। अच्छा, तो वो जितने का चालान बना के दिया वो भर देगा, भरने के बाद फिर उसको वो जगह का कब्जा दे देते हैं।
फिर वहाँ से वो अपने महीने की मंथली चालू करते हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम में कोई एक रकम देनी पड़ती है पहले तो डिपॉजिट, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है या सिक्योरिटी डिपॉजिट होता अच्छा वो रिफंडेबल होता है, जब खत्म करते हैं तो मिल जाता है, है? मिल जाता है। 50,000 या लाख? बस जो भी ले वो डायरेक्टर की मर्जी है, लाख भी ले ले, 25,000 में दे दे, 20,000 में दे दे। ये डायरेक्टर या डीजी साहब हैं तो वो उनके अख्तियार में होता है। तो जब ये ज़िले हुकूमत आ गई थी, जब नाजिम वगैरह का सिस्टम था, उस वक्त किसके कंट्रोल में था सारा मामला? ये नाजिम के कंट्रोल में। अच्छा, सिविक सेंटर पे जो लोग होते हैं वो लोग फिर इसको देख रहे थे, केएमसी का कोई कंट्रोल नहीं था? केएमसी में ही जो बैठते थे ना नाजिम, तो वो नाजिम ही जो भी ऑर्डर करता था तो वो केएमसी के अफसरान सब मान लेते थे। होते तो ये सब नाजिम के ही मातहत हैं ना। अभी तो खैर दूसरा सिस्टम है, डीसी और अब हाँ अब दूसरा है। तालीम आपकी कितनी है? नीलू। अच्छा, कुरान शरीफ पढ़ा था। अच्छा, लेकिन ड्राइवरी आपने कितना अर्सा की? ड्राइवरी मैंने 32 साल की। 32 साल ड्राइवरी? 32 साल ड्राइवरी की। स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, बेटा मेरा चलाता था, मैं खुद भी बैठता था। एबट में मैंने सर्विस की, मिपुखा शुगर मिल में सर्विस की। अब 32 साल वो किया, फिर 8 साल इसमें हो गए? 8 साल। लेकिन अच्छा काम, ज़्यादा दिल किस में लगा? ज़्यादा दिल ड्राइवरी में लगा देते? अच्छा, इसके बाद इस पर आप ज़्यादा खुश हैं? हाँ, इसमें अब मैं इसलिए खुश हूँ कि एक जगह बैठना है, घूम घूम के गाड़ी में। अभी कोई दोस्त यार या जैसे बाबा ही आ जाएं, क्या है मुझसे, क्या बैठो चलो आते हैं चाय पी के, तो समझो मैं ऐसा लगता है मुझे जैसे इन्होंने मुझे गाली दे दी। दिल ही नहीं करता गाड़ी में बैठने के लिए। तो यहाँ पे सही है, एक जगह पे सुकून से अपने आए, अपने किसी की मोहताजगी नहीं, किसी की परेशानी नहीं, या कोई सेठ आके ये नहीं बोल रहा तुम देर से क्यों आए, कि जल्दी क्यों आए, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया। ये अल्लाह का बड़ा हिस्सा। तो उसमें साथ साथ आपने बताया जब हालात ख़राब होते हैं शहर के तो उस वक्त काम नहीं होता, उस वक्त जो है वो कोई आता नहीं है कि फूल ख़रीदने या पौधे ख़रीदने के लिए, तो उस वक्त फिर कैसा महसूस होता है? क्योंकि 3-4 दिन तो अमूमन होता ही रहता है, महीने में ऐसा होना तो बड़ी बात नहीं है शहर कराची में, और आए रोज़ फिर टारगेट किलिंग के लोग शिकार होते रहते हैं, तो उस वक्त भी माहौल ख़राब हो जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं, तो उस वक्त फिर किस तरह से क्या? बस उस वक्त यही है कि अल्लाह से दुआ करते हैं, और तो कोई चारा है नहीं। अल्लाह से ही दुआ की जाती है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, और अल्लाह से बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी ईमान दे और इन सबको नई हिदायत दे। तो इसमें शुरू की इन्वेस्टमेंट वही है कि जो उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, अगर जगह मिलती है, और ये पौधे लगाने के लिए कितना कम से कम कितना एक चाहिए? कि फिर तो फिर हरियाली अल्लाह ताला बरकत उसमें दे देता है, लेकिन कम से कम कितना एक चाहिए कि जो है? बस ये 20-30 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। अच्छा, बस ये 5-6 हज़ार रुपये का मिट्टी का ट्रक आ जाता है। अच्छा, और 3,000-4 हज़ार रुपये की खाद आ जाती है। बस वो उसी से फिर ये थैलियाँ लेके आप कहीं साया में ये भरना शुरू कर दें, और पौधे की कटिंग कचरा कूड़ियों में या इधर उधर कहीं भी लोग काट के फेंकते हैं। क्या चीज़? जैसे पौधे कटवा दिए, कोई बेल लगी हुई बड़ी कटवा दी, कोई दरख्त कटवा दिया, तो वो कटिंग जो होती है फिर उसको यहाँ ले आते हैं हम, लाके फिर उसको मैंने जैसे भी आपको बताया कि इनको काट के इनकी आंखें देखनी पड़ती है कि जड़ कहाँ से निकलेगी, तो वो उन्हीं जगहों से काट के थैलियाँ भरी हुई होती हैं, फिर थैलियों में लगा देते हैं, फिर इसको पानी देते रहते हैं। अच्छा, वरना किसी नर्सरी में जाके इसी तरह खरीद भी लेते हैं, खरीद सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। काफ़ी लोग खरीदते हैं, तो फिर वो खरीदने के अंदर अब मैं ये 5 रुपए की लेके आया, 5 रुपए का गमला लगाया। अब नर्सरी वाला मुझसे ये खरीदने आ जाता है तो मैं 10 या 12 रुपए का दे रहा हूँ, 5 का गमला 5 का पौधा 10, तो मुझे 2 रुपये मिल रहे हैं ना। अब मैं बना लूँगा तो मेरा कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ 5 रुपये लग रहा है। सही है, वो भी कम तो बनाना बेहतर है, खरीदते बहुत कम है। इसमें फिर जाहिर है कि फिर उससे बढ़ता रहता है। हाँ, बढ़ता रहता है, एक पौधे से 1000 पौधे। एक दफ़ा आनी चाहिए एक चीज़, फिर हमको दोबारा वो खरीदनी नहीं पड़ती। अच्छा, तो अभी ये जो आप बता रहे थे, ये जो आपने काटे हैं, ये कहाँ से काट किए? ये यहाँ से मैंने काटा है, ये इस जगह से। अच्छा, ये बड़ा बड़ा पौधा था इतना। अच्छा, इसको यहाँ से मैंने सब काट के अच्छा थैलियों में डाला। ये कौन सा पौधा था? ये केली कहलाता है। अच्छा, केली कहलाता है। हाँ। ये काट दिया आपने? ये काट ये दिया। खुदरो था या आपने लगाया था? ये मैंने लगाया था, इसको ये ऐसे ही बनते हैं, ये जहाँ भी लगा दो ज़मीन में तो ये बढ़ते जाते हैं। अच्छा। फिर इसको काट के इसमें से तो और भी शाखें निकलने अब ये और निकलना भी शुरू हो आ गई, रहा है। अल्लाह की बरकत है ये। अब ये फिर दोबारा इतना ही बड़ा हो जाएगा। सही है, जब सही तक मैं वो बेचूंगा फिर यहाँ से निकाल लूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आपने लगाया? वो लगाए। केली के आपने बताया, केली क्या होता है? हाँ, केली कहलाता है। केली क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है? और ये केली भी कहते हैं इसको, सुख चैन भी कहते हैं। अच्छा, किसी के सुख कान में दर्द हो अच्छा, तो इसका पत्ता तोड़ के और इसका पानी जो एक कतरा सिर्फ कान में चला जाए, दर्द फौरन बंद हो जाए। अच्छा जी, सुख चैन भी कहलाता है। सुख चैन भी कहलाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका वाइट से पानी होता है, किस तरह का होता है? या हम
पानी आम पानी की तरह होता है। बाज़ का दूधिया कलर के भी होते हैं ना जैसे, वो दूसरे पौधे होते हैं। अच्छा अच्छा। ये चांदनी है, देखो बड़ा दरख्त हो जाता है। अच्छा, और फूल खुशबू दे भी होता है? कम होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, अच्छा 500 से कम नहीं देना है। अच्छा तो 500। और इसमें एक ही साइज के पौधे का मौसमी है या छोटे बड़े साइज हैं आपके पास? यही साइज है सब। अच्छा अच्छा। ये पंजाब से आती है। अच्छा, तो ये आपने जब लगाया था तो छोटे से कुछ शाख वाख लगाई होगी? ये इतना बड़ा था। अच्छा, तो वो उस वक्त कितने का पड़ा था आपको? उस वक्त तो ये मैं आपसे क्या झूठ बोलूँगा, 40 रुपए का लिए। अच्छा, कहाँ से? पंजाब से आते हैं। पंजाब से आते हैं, तो वो आते हैं बकायदा सप्लाई करने के लिए भी आते हैं? ट्रक आता है पूरा भर के। अच्छा। बाकी मेहनत है ज़ाहिर है फिर इसी। हाँ, सब मेहनत है। तो फलों में और मौसमी है और कौन कौन सी चीज़ें? नींबू है, उधर आगे पड़ा हुआ है। चीकू है। चीकू भी है? हाँ, अमरूद है। तो अमरूद और ये नींबू ये किस तरह से पड़ जाएंगे पौधे? ये अमरूद तो सस्ता है, नींबू महंगा पड़ता है, 500 का 600 का। अच्छा, और अमरूद? अमरूद तो 100 रुपए का मिल जाता है। अच्छा, 100 रुपये में? हाँ, लाड़काने का। तो फिर लगा दिया। अमूमन लोगों के घरों में क्यारियों में लगे होते हैं। जी हाँ। तो लोग फिर अमरूद, हाँ, यहाँ नर्सरियों से ही लेके जाते हैं। कोई छोटा सा ले लिया 50 रुपए का, बड़ा तो ले लिया। नींबू का बीज जो होता है वो लगा दिया जाए घर की क्यारी में, तो वो फिर फल नहीं देगा। फल नहीं देगा? हाँ, उसको बनाना पड़ता है पौधे को काट के। जैसे ये टहनी है ना, ये वाली, अभी ये टहनी यहाँ से हम काटेंगे, नींबू की टहनी यहाँ पे लगाएंगे, उसको प्लास्टिक से कोट कर देंगे। अच्छा, बन जाएगी। जब देखेंगे ये टहनी चलने लगी है, जान आ गई, ये पत्ते आ रहे हैं, इसको काट देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर नींबू ही रह गया ना। तो अमरूद का बीज अगर लगा दिया जाए तो? अमरूद, हाँ, अमरूद आएगा, बीज से आ जाएगा? बीज से आ जाएगा। ये जो छोटा सा बीज इसका है जी, उससे निकल आएगा? हाँ, टमाटर अमरूद बहुत जल्दी और अच्छा। गंदगी की जगह पे हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, फौरन। टमाटर भी आ जाता है? हाँ, ये एलोवेरा पड़ा है जो खातून भी इस्तेमाल करती हैं। हाँ, आम जाम सेहत के लिए, स्किन के लिए। हाँ, बेहतरीन, जिल्द के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा। ये वो केली जिसका मैं बता रहा था आपको, इसका पानी निकलता है। ठीक है, ये निकला हाँ, पानी, ये पानी है इसका। यही निकालना है बस इसमें से। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक कतरा सिर्फ कान में डल जाए, दर्द उसी वक्त बंद हो जाता है। अच्छा, ये एलोवेरा जो है ये इंडोर और आउटडोर दोनों में? दोनों जगह चलता है। इसको वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? वो इस्तेमाल किया जाएगा बड़ा वाला, ये नहीं। ये तो छोटा है। गूदा है बहुत। इसका गूदा खाने के लिए भी होता है? खाया भी जाता है? हाँ, वो खाओगे तो ये पेट आपका अंदर हो जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। जितना मोटा आदमी हो वो ये खाए, रोज सुबह निहार मुँह, अच्छा, बिल्कुल सीधा होता जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो और मतलब ये इस एक तो फैट कम करता है, इसके लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है? बहुत बहुत जबरदस्त, काफी चीजों में काम आता है। अच्छा, मैदे को साफ रखता है, ताकत को बरकरार रखता है। यानी इसका जो गूदा है वो गूदा ही, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप खा नहीं सकते। क्यों खा के नहीं सकते? खाएं। क्या मतलब किस लिए कह रहे हैं आप नहीं खा सकते? बहुत कड़वा है। अच्छा, कड़वा होता है, मतलब होता कड़वा ही है? कड़वा होता लेकिन है। खाने से फायदा होता है? खाने मैं खुद नहीं खाता था, ये लंदन की डॉक्टर है, यहाँ आई हुई हैं। अच्छा, वो ये खरीद के लेके जाती हैं काफ़ी गमले। अच्छा। उन्होंने मुझे खा के दिखाया था, तब मैंने खाया। खाया जाए? खाऊं? खाओ। अच्छा, खा के देखते हैं। सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है? नहीं रे, बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको? कड़वा है? अभी 1 घंटा आपका रहेगा मुंह कड़वा, और दोबारा आप जब नेक्स्ट टाइम खाएंगे ना, ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। कड़वा नहीं लगेगा? कड़वा है बाबी, लेकिन ये फायदेमंद है? बहुत बहुत होता कड़वा ही है? कड़वा। सही है। इसका छिलका नहीं खाते ज़ाहिर है, अंदर का हाँ, गूदा छिलका खाते नहीं, गूदा ही गूदा खाना है आपको। जैसे आम को खाते हैं ना, इस तरीके से खा लो। बड़ा जैसे हौसले की बात है इसको खाना, है ना? बहुत मुश्किल है इसको खाना। और जिसने खा लिया तो वो जिंदाबाद भी है। फायदे भी हैं उसके। बहुत फायदा है। तो बड़ा ये एलोवेरा का बड़ा वाला जो पौधा है वो किस तरह से आप ये 200, 250, 200, 250। अच्छा, असल में ये हमदर्द वाले ले लेते हैं। ये हमदर्द की यूनिवर्सिटी बन रही है सामने। तो यहाँ पे हकीम बैठते हैं आके, वो यहाँ आते हैं दोपहर को खाना खा के ना, लंच में। तो वो ये सारा उन्होंने कहा हुआ है, पर्ची बेचते हैं, जैसे डॉक्टर की नहीं आती है मेडिकल की, इस तरीके से पर्ची बेचते हैं। तो ये एलोवेरा ले लेते हैं। ये पत्थर चट है। अच्छा। किसी को भी पथरी हो गुर्दे में, मसाने में, ये पत्ता खाया जाता है। अच्छा। सुबह निहार मुँह। अच्छा। हाँ,
और ये निकाल देगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, एक पत्ता इसका खाया सिर्फ रोज़ एक पत्ता। एक पत्ता। हाँ, इसका नाम है ज़ख्म हयात। अच्छा। हिकमत की किताबों में। अच्छा। आम जाम लोग कहते हैं पत्थर चट। अच्छा, तो ये गमला जो है, ये पौधा, ये कौन सा पौधा, कौन सा कहलाता है? ये ज़ख्म हयात नाम ज़ख्म हयात, है। अच्छा। और आम जाम जो लोग खरीदने आते हैं कहते हैं पत्थर चट है। अच्छा, तो निहार भी उसको खाते हैं? निहार मुँह मसाने में हो, अपना गुर्दे में हो, ये दोनों पत्रियाँ ये निकाल देता है। अच्छा। और बहुत जल्दी, डॉक्टर नहीं निकालते इतनी जल्दी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये इसका बड़ा पौधे भी हैं, छोटे भी हैं? सब हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, और सेहत के एतबार से जो बता रहे जड़ी बूटी के तौर पे जो यूज़ होते हैं? बहुत सारे पौधे हैं इसमें, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। एलोवेरा के ये फायदे हैं, यानी कि ये इसको खाया करो ठीक होता है? हाँ, सबसे बड़ी बात है खून को साफ रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको सही खाने का तरीका ये घर में ना इसका वो निकाला जाए, निकाल लें और उसमें फिर खाया जाए। हाँ। और ये वैसे ये अब ये तो ख़राब हो जाएगा। आप ख़राब हो गया बस, या तो इसको खाएं या फेंकें। हाँ, ज़्यादा देते हैं इसको नहीं, वो फिर जरासीम होते हैं ना। हाँ, जरासीम होते हैं वो। तो कितना ही इसको इस्तेमाल, कितनी फ्रीक्वेंसी से करना चाहिए इसको, जो ये जो है अपना एलोवेरा? एलोवेरा रोज़ खा लें आप सुबह उठ के नहर में। अच्छा। एक उसका जो है, एक कितना बड़ा पीस। अच्छा, रोज़ सुबह एक। उतना ही तोड़ें इसको या उसको पूरा पूरे पत्ते को पूरे को निकाल के उसके 3 पीस बना लें। अच्छा। फ्रीज में रख दें। अच्छा अच्छा। खराब भी नहीं होगा। अच्छा। रोज़ सुबह उठें, बस छीलना है इसको छुरी से। हाँ। निकाल के गूदा, निकाल के खाने को सुबह सुबह निहार। मतलब पानी देख लेना, ये जगह लाल हो जाएगी, ये जगह लाल हो जाएगी। बिल्कुल, हाथों में खून ही खून होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। निहार, और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। सही है। तो फिर ये खुद ब खुद ही वो मतलब और उसके पत्ते निकलते रहेंगे और बड़ा? हाँ, खुद ब खुद निकलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ना हो ना कि वो गमले में अगर 3-4 लगे हुए हैं तो वो पत्ते खत्म हो गए और वो फिर निकल जाते हैं। फिर निकल जाते हैं। हाँ, फिर निकल जाते। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, तकरीबन महीना 1.5 महीना। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर निकल जाए, फिर आ जाए, क्योंकि जड़ उसके नीचे चल रही है ना। हाँ। इसलिए आ जाए। ठीक। तो अभी मैं कौन सा आपसे जो पौधा ले सकता हूँ? जौन सा भी ले लें, जौन सा दिल करे। ऑफिस में रखेंगे? हाँ, घर में ही रखने के लिए। ये कौन सा कहलाता है? ये सगुनिया कहलाता है। अच्छा, मतलब ये और हरा भरा हो जाएगा। हाँ, बड़ा हो जाएगा। बेल सी एक डोरी सी निकल जाएगी, वो कहीं भी जाने दें आप इसको। अच्छा। हाँ, चलती रहेगी। ठीक है, जिस तरह से मनी प्लांट होता है। जी हाँ, संपर्क ओके। थैंक यू साहब। अल्लाह हाफिज़।